नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शुरुआत करते हैं खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे पौड़ी की, जहां जिले के श्रीनगर की बुखानी रोड पर गढ़वाल में एक घर के आंगन से 3 साल के बच्चे को गुलदार उठा ले गया था। जानकारी देते हुए एफओ स्वप्निल अनिरुद्ध ने बताया कि वन विभाग द्वारा सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर जाकर पुलिस और स्थानीय लोगों के सहयोग से सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सुबह के वक्त घर से 200 मीटर दूरी पर 3 वर्षीय बच्चे का शव मिला। शव को पोस्टमार्टम के लिए बस चिकित्सालय श्रीनगर ले जाया गया। बताया गया कि वन विभाग की ओर से घटना के तुरंत बाद गुलदार पूर्वाहित क्षेत्र में 2 पिंजरे लगा दिए गए थे। तीसरा पिंजरे को लगाने की कवायद की जा रही है। दहशत का माहौल बना हुआ है और श्रीनगर ही नहीं, मैं ये कहूँगा कि जो है पहाड़ के कई क्षेत्रों में जो है दहशत का माहौल बना हुआ है और लगातार जो ये बाघ के आतंक मचा रखा है सारे क्षेत्रों में और लगातार बच्चों पर ये ज्यादा करके जो अटैक कर रहा है। निश्चित रूप से जो ये गंभीर विषय है और सरकार को इसके प्रति संवेदनशील होना पड़ेगा और सरकार को चाहिए कि जो इनके वन विभाग से संबंधित मंत्री हैं उनको निश्चित रूप से एक आपात बैठक बैठानी चाहिए और इस पर विशेष मनन करना चाहिए कि जो है जिस तरह से हमारे मानव जीवन का जो है ये जिस तरह से संहार हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे जो है जिन्होंने अभी जीवन देखा भी नहीं है उनके साथ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। बुखानी रोड पे एक 3 साल का बच्चा जिसका नाम सूरज है, पिता का नाम हरिद्वार जिला, मूल निवासी बरेली से है, बरेली उत्तर प्रदेश से। इसको जो है अपने घर के नजदीक से गुलदार उठा लिया गया है। जैसे ही सूचना मिली वनकर्मी तत्काल मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों और पुलिस वालों के साथ मिलकर खोजबीन शुरू करी। अन्य टीम भी जो है हमारी पौड़ी से तुरंत वहां पहुंची और 6 बजे तक, सुबह 6 बजे तक ये सर्च ऑपरेशन जारी रहा और सुबह जब सनलाइट हुई, रोशनी हुई, तो एक घर से 200 मीटर दूरी पर इस सूरज का शव मिला। उसके बाद जो है पोस्टमार्टम के लिए हम लोगों ने उसको श्रीनगर बेस हॉस्पिटल भेजा और उसके उपरांत अभी उसका अंतिम संस्कार का कार्यक्रम चल रहा है। हल्द्वानी की बात करेंगे, जहां के रानीबाग और अमृतपुर क्षेत्र में पिकनिक मनाते हुए सैकड़ों लोगों को पुलिस ने पकड़ दिया। इस दौरान पकड़े गए सभी पर पुलिस एक्ट में चालान किया गया। कई वाहनों के चालान काटे गए और कई गाड़ियों को पुलिस ने जब्त भी कर लिया है। स्थानीय योगेश रजवार का कहना है कि तीर्थ धाम होने के चलते यहां पर अराजकता फैलाने और नशा करने अराजक तत्वों के खिलाफ लगातार स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। क्षेत्राधिकार का कहना है कि नदी में उतरकर नहाने और अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस लगातार एक्शन में है। कई चालान काटे गए, गाड़ियों को सीज किया गया। साथ ही लगातार सुबह से ही पुलिस अलग अलग स्थान पर मुस्तैद है। लोग जो है वहाँ पे गोला की तरफ नहाते रहे, कुछ हुड़दंग इस तरह की भी हो रही थी, तो उसमें पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई थी। उसमें एमवी एक्ट के चालान हुए, 20 से अधिक एमवी एक्ट के चालान हुए, कुछ बाइक सीज भी करी गई और ऑपरेशन मर्यादा के तहत पुलिस एक्ट के चालान भी किए गए हैं। तो इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई आगे भी करी जाएगी। हल्द्वानी में जाम के साथ साथ पार्किंग एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। हालात ऐसे हैं कि पार्किंग व्यवस्था बेहद कम होने की वजह से जगह जगह गाड़ियों को सड़कों पर पार्क करना पड़ता है। इस वजह से शहर की यातायात व्यवस्था भी प्रभावित होती है। नगर आयुक्त विशाल मिश्रा का कहना है कि पर्यटन सीजन में बाहरी और स्थानीय लोगों के लिए पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित हो, इसके प्रयास हैं। शहर में कई स्थान चिन्हित हैं जिन्हें पार्किंग बनाए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जो पर्यटक सीजन चल रहा है, ऐसी परिस्थिति में यात्रियों को सुविधाएं देने के लिए जो भी हमारी पार्किंग्स हैं उनको फुल कैपेसिटी पे रन किया जाएगा। लेकिन जो पर्यटक आते हैं वो नॉर्मली यहाँ से गो थ्रू करते हैं, पार्किंग की फैसिलिटी वो उतना यूज़ नहीं करते हैं और जो ईटिंग जॉइंट्स हैं, जो रेस्टोरेंट वगैरह हैं, वहाँ पर वो खड़े करते हैं। तो वहाँ पर हम लोग पुलिस विभाग के साथ मिलकर के प्रयास करेंगे कि वहाँ पर ट्रैफिक इस तरीके से सुचारू रूप से संचालित हो कि क्योंकि वो टेम्परेरी रूप में वो पार्किंग को यूज़ करते हैं, थोड़ी देर के लिए पर्यटक रुकते हैं, तो वहाँ पर हमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो उस पर हम पुलिस विभाग के साथ मिलकर काम। लखनऊ से भाजपा सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने अपना वोट कास्ट किया। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि मैं देश के सभी नागरिकों से कहना चाहूंगा कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। मतदान आपका अधिकार भी है और कर्तव्य भी। विकसित भारत, सुरक्षित भारत, समृद्ध और गौरवान्वित भारत के लिए वोट करें। मैं सिर्फ उन सभी क्षेत्रों में जहां आज मतदान है वहां सभी देश के प्रबुद्ध नागरिकों से कहूंगा कि मताधिकार का प्रयोग अवश्य करिए। मताधिकार आपका अधिकार भी है और कर्तव्य भी। आलस्य
छोड़कर रिकॉर्ड तोड़कर मतदान करिए। विकसित भारत के लिए, सुरक्षित भारत के लिए, समृद्धशाली भारत के लिए, गौरवशाली भारत के लिए उपयुक्त जिसे समझे उसे वोट करें। मैं हरिद्वार की विभिन्न धर्मशालाओं में 2-3 दिन से रुके हुए श्रद्धालुओं को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विशेष पहल पर ऑफलाइन पास जारी किए गए। विभिन्न धर्मशालाओं में 2-3 दिन से रुके हुए 1775 श्रद्धालुओं को ऑफलाइन पास जारी हुए। ऑफलाइन पास पाकर सभी श्रद्धालुओं ने खुशी जाहिर करते हुए सीएम का आभार जताया। आपसे मिलकर 14 तारीख से यहीं पर रुके हुए थे और हमको बहुत संतुष्टि मिली है। आज ऑफलाइन पंजीयन होगा है और प्रशासन ने बहुत मदद करी है हमारे इसमें। आया हूँ यात्रा, चारों धाम यात्रा के लिए। अभी एसडीएम साहब और जिला प्रशासन का सहयोग बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा काम यहाँ शासन का, प्रशासन का बहुत अच्छा है, बड़ी व्यवस्था अच्छी है। सोमवार की तड़के देहरादून के राजपुर क्षेत्र के शिखर फॉल के पास सड़क हादसा हो गया। दरअसल एक वाहन 200 मीटर गहरी खाई में गिर गई। सूचना मिलने पर पहुंची एसडीआरएफ और राजपुर थाना पुलिस ने लोगों को बाहर निकाला। वाहन में कुल 5 लोग सवार थे, जिसमें एक पुरुष और एक महिला की मौके पर मौत हो गई। वहीं 3 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी का इलाज जारी है। खटीमा की बात करेंगे, जहां तहसील प्रशासन ने अवैध मिट्टी से भरे एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ लिया है। पुलिस टीम ने भी एक ट्रैक्टर ट्रॉली मिट्टी से भरी हुई पकड़ी है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर अवैध मिट्टी खनन के खिलाफ वीडियो वायरल हुआ था, जिस पर मीडिया ने अवैध मिट्टी खनन करने वालों के खिलाफ न्यूज चलाई। खटीमा तहसीलदार हिमांशु जोशी ने बताया कि बिरिया मझुला दयूरी की तरफ अवैध मिट्टी खनन की शिकायत आ रही थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए एक मिट्टी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा गया। मिट्टी खनन की कोई परमिशन नहीं थी। आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। आज दिन के टाइम में इस सूचना प्राप्त हुई कि बिरिया मझुला और देवरी के क्षेत्र में कुछ गाड़ियों की मूवमेंट है जो अवैध खनन की संभावना के मद्देनजर संदिग्ध लगे, तो उसी हिसाब से छापेमारी की गई। और छापेमारी में एक गाड़ी जिसमें मिट्टी भरी हुई थी, उनके पास कोई परमिशन नहीं थी। चारधाम यात्रा श्रद्धालुओं की स्वस्थ, सुखद और सफल हो, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार प्रयासरत है। उत्तराखंड की स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर विनीता शाह ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सभी धामों में विशेष स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं। 24 घंटे स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। यात्रा मार्ग में तमाम जगहों पर मोबाइल मेडिकल यूनिट भी तैनात हैं। ऐसे में जरूरत पड़ने पर यात्रियों को स्वास्थ्य सहायता दी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग हमारे चारधाम यात्रियों की स्वस्थ, सुखद और सफल यात्रा के लिए प्रतिबद्ध है। यात्रा रूट पे हमारी परमानेंट और टेम्परेरी चिकित्सा इकाएं हैं, जिसमें हमारे ट्रेन डॉक्टर्स और स्वास्थ्यकर्मी सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके अलावा बेस कैंपों में और यात्रा के मुख्य मार्ग में हमारे द्वारा स्क्रीनिंग की जा रही है। लगभग अभी तक हमारे जितने कर्मियों द्वारा 1,10,000 आज की डेट में स्क्रीनिंग हो गई है, जिसमें लोगों की ब्लड प्रेशर की, शुगर की जांच की जा रही है और उन्हें प्रिकॉशन के बारे में बताया जा रहा है। शनिवार को मसूरी नगर पालिका में एसडीएम ने शिकायतकर्ता यश गुप्ता की चुनौती मामले में 1854 नामों की सुनवाई की। इसमें 4 वार्डों के 499 मतदाताओं ने चुनौती दी थी, जिसमें से 146 मतदाता उपस्थित थे और 96 मतदाताओं ने मसूरी में रहने के साक्ष्य भी पेश किए। इसके बाद उनके नाम पर दर्ज आपत्ति खारिज कर दी गई। वहीं 50 मतदाताओं को अन्य निकायों की मतदान सूची से अपना नाम कटवाकर एसडीएम कार्यालय में जमा कराने को कहा गया, ताकि उनका नाम मसूरी नगर पालिका में बरकरार रहे। एसडीएम ने बताया कि शिकायतकर्ता ने इतने सारे मतदाताओं को चुनौती दी थी, जिस पर हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सभी वार्डों में क्रमबद्ध तरीके से सुनवाई की गई। लेकिन इस दौरान कई लोग अनुपस्थित थे, जिन्हें 23 मई तक का समय दिया गया है। अगर वो समय पर साक्ष्य प्रस्तुत कर देंगे तो उसे सूची में शामिल कर लिया जाएगा, नहीं तो नाम हटा दिया जाएगा।
21 मतदाता हमारे समक्ष यहाँ पर जो हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स या वो उपस्थित हुए। उसमें से 3 लोगों ने अपने साक्ष्य प्रस्तुत करे तो 3 आपत्तियां खारिज कर दी गई और 18 लोगों को जो है 10 दिन का समय दिया गया अन्यत्र ग्राम पंचायतों की जो नामावली है उसमें से अपना नाम कटवाने के लिए। इसी क्रम में वार्ड नंबर 13 में 94 आपत्तियां थी, जिसमें से 29 मतदाता या उनके जो है रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर प्रस्तुत हुए आज, और उसमें से 5 लोगों की जो है आपत्तियां खारिज कर दी गई हैं क्योंकि उनके साक्ष्य उनके साथ में थे और 24 लोगों को जो है 10 दिन का समय दिया गया है। उत्तराखंड में 10 मई से 4 धाम यात्रा शुरू हो चुकी है। सरकार से लेकर प्रशासनिक स्तर तक सुरक्षा व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग की जा रही है। इसी क्रम में डीजीपी अभिनव कुमार 4 धाम मार्ग का दौरा कर रहे हैं। डीजीपी अभिनव कुमार ने बताया कि आज से चारों धामों में सोशल मीडिया के संबंध में एडवाइजरी जारी कर दी गई है, जिसमें साफ किया गया है कि अगर किसी ने भी 4 धाम यात्रा से जुड़ा कोई दुष्प्रचार फैलाया या फिर गलत जानकारी शेयर की तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं 4 धाम यात्रा मार्गों पर लगातार बढ़ रही भीड़ को देखते हुए पौड़ी की ओर से श्रीनगर और आसपास के सुरक्षित स्थानों पर यात्रियों को रोका जा रहा है। पिछले 4 धाम यात्रा 10 मई से शुरू हुई और ऑलरेडी पिछले एक हफ्ते में रिकॉर्ड ब्रेकिंग भीड़ यहाँ पर आई है और मतलब कल तक का आंकड़ा मैं बता रहा हूँ 5 लाख के करीब लोगों ने ऑलरेडी यात्रा सकुशल संपन्न कर ली है। तो जैसा कि होता है कि शुरुआत के दौर में छोटी मोटी दिक्कतें भी आती हैं क्योंकि 6 महीने के बाद जब उस पूरे रीजन में सड़कों पे भारी ट्रैफिक का आवागमन होता है, होटल धर्मशालाएं खुलते हैं, बिजली पानी की सप्लाई फिर से उन एरियाज में सुचारू व्यापक पैमाने पे चालू की जाती है तो छोटी मोटी दिक्कतें आती हैं। और जब ये खास तौर से जो हमारा यमुनोत्री का मार्ग है और केदारनाथ जी का मार्ग है, पैदल मार्ग जो है, इस बार रिकॉर्ड ब्रेकिंग भीड़ आई है और मंदिर में दर्शन के लिए हमने देख रहे हैं रोज कई 100 मीटर लंबी लाइन लग रही है। राज्य सरकार, जिला प्रशासन और गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट ने जमीनी हालात को देखते हुए 3500 यात्रियों की प्रतिदिन श्री हेमकुंड साहिब के दर्शन करने की सीमा निर्धारित की है। बर्फ पिघलने की स्थिति पर दोबारा विचार कर सीमा बढ़ाई भी जा सकती है। आपको बता दें, हेमकुंड साहिब का आगाज 22 मई को ऋषिकेश से पंच प्यारों की अगुवाई में उत्तराखंड राज्यपाल और संत समाज द्वारा किया जाएगा। हेमकुंड साहिब के कपाट 25 मई को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। द्वितीय केदार भगवान मदमहेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली सैकड़ों भक्तों की जयकारों के साथ अंतिम रात्रि प्रवास के लिए गोंडार गांव पहुंची। सुबह भगवान मदमहेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली ब्रह्म बेला पर गोंडार गांव से प्रस्थान करेगी और विभिन्न यात्रा पड़ावों पर भक्तों को आशीर्वाद देते हुए मदमहेश्वर धाम पहुंचेगी। वहीं भगवान मदमहेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली के धाम पहुंचने पर भगवान मदमहेश्वर के कपाट वेद ऋचाओं के साथ सैकड़ों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिए जाएंगे। आपको बता दें कि मदमहेश्वर भगवान को न्याय के देवता के रूप में पूजा जाता है। तीर्थ यात्रियों के मदमहेश्वर घाटी आवागमन से विभिन्न यात्रा पड़ावों पर रौनक लौटने लग गई है। ऊखीमठ ओंकारेश्वर मंदिर अपना गद्दीस्थान से विराजमान होके कल शाम को राकेश्वरी मई मंदिर में विराजमान हो गए थे। डोली आने के बाद भगवान की परिक्रमा हुआ, उसके बाद गांव की तरफ से अर्घ्य लग गए थे। उसके बाद भगवान जी राकेश्वरी मंदिर में प्रवेश होके भगवान मदमेश्वर जी का पूजा अर्चन अभिषेक तो फिर भगवान राकेश्वरी मैया और मदमेश्वर जी के लिए भोग लगे। उसके बाद संध्या आरती समय संपन्न हुआ था। आज भगवान राकेश्वरी मंदिर से विराजमान होके आज अपना दूसरा पड़ाव गोंडार में आज विश्रांति होगा। तब गांव में पहुंचने के बाद भगवान जी विराजमान होकर अर्घ्य लगेगा। अर्घ्य होने के बाद भगवान का जलाभिषेक महाभिषेक संपन्न होने के बाद भगवान मदमेश्वर जी का भोग संपन्न होगा। शाम को शयन आरती होगा। कल सुबह राशि से गोंडार से भगवान मदमेश्वर जी प्रस्थान करके अपना धाम मदमेश्वर पहुंचेगा। कर्णप्रयाग की बात करेंगे, जहां नगर पालिका क्षेत्र में इन दिनों गुलदार का आतंक छाया हुआ है। गुलदार ने एक हफ्ते में 3 मवेशियों को अपना शिकार बना लिया, जिससे यहां के अलग डर साए में जीने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि वनाग्नि के चलते इन दिनों उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में जंगल धधक रहे हैं। वन्य जीव अब आवासीय बस्तियों की ओर बढ़ चुके हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों ने गुलदार को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग की। वहीं वन विभाग ने भी क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी है।
11:30 बजे बछिया को मार दिया गाय बाघ ने, जिससे यहाँ पे बहुत परेशानी हो गई, हम लोगों को परेशानी हो गई। क्या है मामला, हमको तो बहुत डर लग रही है। अब ऐसा है कि यहाँ पर भाई गाय अकेला है, अब कौन देखेगा उसको बार बार। दिन में तो ऐसा हल्ला कर दिया गाय वाले ने, तो सभी लोग आ गए वहाँ पे लाठी लेके, जितने भी लोग थे, किसी ने पटाखे फोड़े, किसी ने कुछ कर, रात भर कोई सोया ही नहीं, रात भर बैठे हैं। वो तो हर चक्कर मार रहे हो। अब क्या करना हमने, अब वन विभाग वाले कह रहे हैं कि हमने कैमरा लगा रखा, तो कैमरे में थोड़ी नहीं पकड़ा जाएगा वो। हम सोच रहे भाई जल्दी जल्दी उसकी कोशिश करो, उसको पकड़ने की कोशिश करो। चारधाम यात्रा में लोगों की परेशानियों को दूर करने के उद्देश्य से देहरादून जिलाधिकारी डॉक्टर सोनिका और एसएसपी अजय सिंह ने चारधाम यात्रा मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान रायवाला और ऋषिकेश क्षेत्र के अंतर्गत चारधाम यात्रा मार्ग का निरीक्षण हुआ। चारधाम यात्रा मार्ग के निरीक्षण के दौरान मार्ग पर यात्रियों के रुकने, उनके वाहनों की पार्किंग और अन्य बुनियादी व्यवस्थाओं का अधिकारियों ने जायजा लेते हुए व्यवस्थाओं को और बेहतर करने के लिए अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित किया। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि चारधाम यात्रा में नियुक्त अधिकारियों को अन्य जनपदों से समन्वय स्थापित करते हुए पूर्व निर्धारित संख्या में ही श्रद्धालुओं को यात्रा में आगे भेजने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे आगे मार्गों पर यात्रियों को किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। देखिए, चारधाम यात्रा का जो एक तरह से देखेंगे कि स्टॉपेज डेस्टिनेशन है देहरादून, वो भी ऋषिकेश है, और एक जो विकास नगर है जहाँ पर हमारे तीर्थयात्री जाते हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री। बहुत सारे तीर्थयात्री ऐसे भी हैं जो विदाउट रजिस्ट्रेशन यहाँ पर, जिनको जानकारी नहीं थी, वो यहाँ पहुँच जाते हैं और यहाँ पर उनको होल्ड करके उनका रजिस्ट्रेशन होने के उपरांत ही उनको भेजा जाता है। बाकी जब इतनी बड़ी संख्या में जब यात्रीगण यहाँ पर पहुँचते हैं तो कहीं ना कहीं जो लोकल यात्री हैं डाइवर्जन में उनको असुविधा होती है। इसलिए समझ को ब्रीफ किया गया कि जो हमारे लोकल वाहन है या जो लोकल लोग यहाँ रहते हैं उनको उस डाइवर्जन से मुक्त रखा जाए, और जो बाहरी गाड़ियाँ हैं जिनको हम डाइवर्जन प्लान में जो हम अपने रखते हैं जिससे कि वो अपने गंतव्य को चले जाए, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। इस संबंध में थोड़ी बहुत अभी शिकायत प्राप्त हुई थी कि कहीं लोकल लोग को डाइवर्जन में असुविधा हो रही है, इसलिए जो जहाँ से हमारे डाइवर्जन पॉइंट है वहाँ पर फिर से पुनः ब्रीफ कर दिया गया है कि लोकल लोग को जो उनके मुक्त मार्ग है उससे जाने दिया जाए, और डाइवर्जन जो हमारा रूट है उसको 100% पालन किया जाए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली चुनाव में पार्टी के लिए ताबड़तोड़ प्रचार करने के बाद देहरादून पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस समय सभी लोग पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए आतुर दिख रहे हैं। सीएम ने कहा कि लोकतंत्र के इस पर्व में सभी लोग वोट के माध्यम से अपनी आहुति देना चाहते हैं। पूरे देश के अंदर इस समय एक लहर चल रही है, मोदी जी की लहर और भारतीय जनता पार्टी की लहर। उसमें हम लोग जहां भी गए हैं लोगों ने अपार समर्थन दिया है, अपार जोश भी लोगों में है, जुनून है, और हर कोई इस बार लोकतंत्र के महायज्ञ में और प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए इस लोकतंत्र के महायज्ञ में अपनी आहुति देना चाहता है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून सहित आसपास के मैदानी इलाकों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है, जिसके चलते आम लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 4 से 5 दिनों तक प्रदेश में मौसम सामान्य बने रहने के आसार हैं। हालांकि मौसम विभाग के निर्देशक विक्रम सिंह ने कहा कि 26 और 27 मई से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों सहित मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। क्षेत्र है उसमें कहीं कहीं आपको जो हीट वेव कंडीशन वो देखने को मिलेगी। हालांकि पहाड़ों के लिए भी ये भी बोला था कि बारिश भी थोड़ी बहुत मिलेगी 18 और 19 में, तो वो भी एक्टिविटी रही है। अंदर के डिस्ट्रिक्ट में विशेषकर उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर में हल्की मध्यम तक की बारिश जो है पिछले 24 आवर्स में कुछ जगहों में मिली है। लेकिन मैदानी क्षेत्र है तो वहाँ पे टेम्परेचर हल्का फुल्का कम भी हुआ है। हमने बोला था कि 20 के बाद चीजें फिर थोड़ा इम्प्रूव होंगी, लेकिन 3-4 दिन पर अभी जो पीछे गए उसमें तो जो है टेम्परेचर ज्यादा थे और हीटवेव कंडीशन भी प्लेन्स में खासकर एक आधी जगहों में हो रही है। और न्यूज अपडेट की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।